ये दो पिता और पुत्र ट्रैफिक जाम में फंसी कार में बैठे थे और एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। अचानक उनके सामने वाली वैन से कोई उनकी कार का दरवाजा तोड़ देता है और उस पर जोर से हमला कर देता है। जो लोग कार से बाहर थे वे डर कर वापस कार में बैठ गए। हमलावर इंसान है या जानवर ये स्पष्ट नहीं है। उसके पैर किसी जानवर की तरह थे और उसके एक हाथ की जगह एक पंख। पुलिस इस अजीब प्राणी को ले जाती है और हमें पता चला कि शहर में किसी बीमारी के कारण इंसानों ने जानवरों का रूप लेना शुरू कर दिया। सरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही। फ्रांकोइस जिन्हें हमने कार में देखा था उनकी पत्नी भी थी इस बीमारी की शिकार, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांसवा अपनी पत्नी की देखभाल स्वयं करना चाहता, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत के चलते डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में रहने की सलाह दी है। जब वह उससे मिलने जाता है तो हम उसका चेहरा देखते हैं जो बिल्कुल एक जानवर की तरह है। जब फ्रांसवा अपने बेटे को अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है तो वह उत्तर देता है, मैं उससे मिलकर क्या करूँगा। अब उसे मेरी बात समझ ही नहीं आई थी। फ्रांकोइस कहते हैं, वह आपको देखकर खुश होंगी, तुम जाओ। वह होटल जहां फ्रांसवा काम करता है वहां के लोगों ने उससे कहा कि पास में ही कंक्रीट से नया अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल बहुत मजबूत है क्योंकि वहां इंसान जैसे जानवर रखे जाएंगे। जब रात हुई सभी बीमार लोगों को उस अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन गंदगी के कारण बस पानी में गिर जाती। ऐसे कई जानवर जैसे इंसान मारे जाते हैं और कई खो जाते हैं। रात में फ्रांकोइस का बेटा अपने घर की खिड़की में ऐसे इंसान को देखकर भी डर लगता है, लेकिन जब उसने दोबारा देख वह सोचता है कि यह उसका भ्रम है। जैसे ही फ्रांसवा को इस दुर्घटना के बारे में पता चला वह अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने के लिए दुर्घटना स्थल पर जाता है। और अजीब बात यह है कि उसे पुलिस अधिकारी से पता चला कि उसकी पत्नी न तो मृतकों में थी और न ही जीवितों में, वह कहीं खो गई थी। दृश्य के बाद हम फ्रांकोइस के बेटे को देखते हैं स्कूल में बच्चों के साथ रस्साकसी खेल रही थी, जिसने अपनी हारने वाली टीम को कुछ ही मिनटों में हरा दिया था। यानी कि उनके अंदर बहुत ताकत थी। वह यह भी नहीं जानता था कि कैसे इस सब में उनका नाखून भी टूट गया। तो जब वह घर जा रहा था उसके दोस्त ने उसे रोका और शुक्रवार को पार्टी के बारे में पूछा, जिसमें वह किसी कारणवश नहीं जाना चाहता था। जब वह घर आता है उसने देखा कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर आ रही है। उसे डर है कि वह भी जानवर बनता जा रहा है। इसी डर से वह नहाना शुरू कर देता है, लेकिन ये वो गंदगी नहीं थी जो मिट जाएगी। दूसरी ओर फ्रांसवा सुपर मॉल में उसी पुलिस अधिकारी से मुलाकात होती है जिनसे उसे अपनी पत्नी के गायब होने के बारे में पता चला, जो अब भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी कहीं नहीं मिलती, उनका नाम मृत लोगों की सूची में नहीं है और जो लोग जीवित हैं हम उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान अचानक मॉल में कोई जोर जोर से चिल्लाता है। जब हर कोई अराजकता में इकट्ठा हो जाता है वह आदमी कहता है कि मैंने यहाँ एक अजीब आदमी देखा। वहाँ से सभी लोग साइड में चले जाते हैं। वहीं फ्रांकोइस उस अजीब शख्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी यहीं होगी, लेकिन यहाँ एक आदमी था जो ऑक्टोपस जैसा दिखता था, जिसने फ्रांसवा के साथ पुलिस अधिकारी को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ में बहुत सी चीजें अधिकारी की ओर फेंक दी, लेकिन ऑफिसर भी बहुत तेज थी और उसने इस आदमी को पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद फ्रांकोइस को यहाँ एक छोटी लड़की भी दिखाई देती है जो एक पक्षी बन गया था। मॉल से बाहर आकर पुलिस अधिकारी फ्रांकोइस से पूछता है, आपने इतना सारा सामान किसके लिए खरीदा? फ्रांकोइस कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त मुझे इस सामान की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उन्होंने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसने सोचा कि उस दुर्घटना के बाद उसकी पत्नी जंगल में खो गई है। उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में लटका दिए थे क्योंकि अब उसकी पत्नी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। उसने सोचा कि इन कपड़ों को सूंघने से उसकी पत्नी उसके पास पहुंच जाएगी। अब क्योंकि सरकार का आदेश है कि ये लोग ऐसे बीमार लोगों को घर पर नहीं रख सकते, लेकिन फ्रांसवा भी यही करना चाहता था। वह अपनी पत्नी की देखभाल स्वयं करना चाहता था और ऐसे में उसे इन सभी चीजों की जरूरत थी। जब वह घर आता है तो अपने बेटे को बताता है, आज मॉल में दो जानवरों की शक्ल वाले लोग दिखे हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस हादसे के बाद खो गए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी खो गई है। तुम चिंता मत करो, हम शुक्रवार को जंगल जाकर उसे ढूंढेंगे। लेकिन अब फ्रांकोइस का बेटा शुक्रवार को एक पार्टी में जा रहा था क्योंकि आज एक लड़की ने उसे इस पार्टी में बुलाया था। फ्रांसवा अनिच्छा से उसे पार्टी में जाने की अनुमति देता है। कहते हैं, याद रखना तुम्हें 8 बजे से पहले घर आना है। इस पार्टी में सभी ने खूब मस्ती की और यहीं अचानक फ्रांकोइस के बेटे को चक्कर आ जाता है। एक लड़की उसकी बुरी हालत देखकर उसे एक गोली देती है, इसलिए वह उस गोली को खाने की बजाय कुत्ते की तरह चाटता है। इसके बाद वह बिना डरे जंगल चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह जंगल में था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। वह तुरंत घर आ जाता है। उसके होंठ बहुत बदल गए थे, साथ ही उनका रंग रूप भी बदल गया था। जब उसके पिता उसे बाथरूम में
देखने आए वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसके गले में हाथ डालकर कुछ बाहर निकालता है जो एक पंख था। ये बात अब इस लड़के को समझ आ गई थी, वह भी जानवर बनता जा रहा था। अब वह अपने पिता के साथ जंगल जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपने कुत्ते के साथ। फ्रांसवा का बेटा जोर जोर से अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता ये लोग थक कर सो जाते हैं। रात के बीच में उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और वह एक पेड़ के पास जाता है जिसके शीर्ष पर एक बंदर जैसा व्यक्ति होता है। जब ये लोग उसकी जांच करने जाते हैं, अचानक एक चीलनुमा व्यक्ति फ्रांकोइस के बेटे पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह फ्रांकोइस के बेटे को मार डाले, उसके होठों को देखकर वह यह समझ जाता है फ्रांसवा का बेटा बिल्कुल उनके जैसा है। वह जानवर बन रहा है और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि चील के आकार का यह व्यक्ति फिर भी फ्रांसवा के बेटे को चोट पहुंचाता है, इसलिए फ्रांसवा अपने बेटे को अस्पताल ले जाता है। लेकिन वह जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां जाकर सबको सच्चाई पता चल जाएगी कि वह जानवर बनता जा रहा है। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात पुलिस अधिकारी से होती है जो फ्रांकोइस से पूछता है कि क्या उसके बेटे को कोई समस्या है। फ्रांसवा कहते हैं नहीं, बस एक कुत्ते ने उसे काट लिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जैसे भी हो उसे अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। वह उन दोनों को लेकर अस्पताल आती है। यहाँ सेना के डॉक्टरों ने उनकी मरहम पट्टी की और पुलिस अधिकारी फ्रांसवा को यह बताता है इन सब पर काबू पाने के लिए सरकार ने यहाँ सेना बुला ली है। वैसे भी फ्रांसवा अपने बेटे के साथ घर जाता है और जब वह घर पहुँचता है तो उसका बेटा अजीब ढंग से अपनी पट्टी उतारता है, उसके पैर खोलता है और उसके घाव को चाटना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जब वह स्कूल जाता है, जब उसकी प्रयोगशाला में चूहे बोलते हैं, वह जोर से चिल्लाता है और सभी चूहों को चुप करा देता है मानो चूहे उसे समझ रहे हों। जिसके बाद फ्रांकोइस का बेटा नदी की ओर निकल जाता है। उसने नदी से एक कच्ची मछली खा ली थी और ये सब एक महिला ने भी देखा था। इससे पहले कि महिला उसके साथ कुछ करती, वह वहाँ से भाग गया। जंगल में उसकी मुलाकात फिर उस गरुड़ रूपी आदमी से होती है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक सफल भी हो गया था। वह उसे अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली देता है। वह उसके बात करना है और यह चील के आकार का आदमी उसे यह बताता है मैं एक पक्षी में बदल रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और इससे मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ मैं आसानी से उड़ना सीख सकता हूँ? ये लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। वह उसे एक तालाब के पास ले जाता है। तालाब से वह पेड़ की अतिरिक्त शाखाओं को किनारे की ओर खींचता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो और अगर तुम गिरोगे भी तो पानी में गिरोगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ फ्रांकोइस रेस्तरां में अचानक एक जानवर जैसा आदमी हमला कर देता है, वह भी फ्रांकोइस पर। फ्रांसवा ने देखा कि वहाँ एक और जानवर के आकार का आदमी था जिसने इस बड़े जानवर को देखा और वहाँ से भाग गया। शायद वह फ्रांकोइस की पत्नी हो सकती थी। वह यहाँ भी वही बात सोच रहा था जब उस पर हमला करने वाला जानवर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इससे पहले कि इस होटल में बैठे सभी ग्राहक डर जाएं, इस होटल का मालिक जानवर को चुप रहने के लिए कहता है। हैरानी की बात यह है कि जानवर ने मालिक की बात मान ली। जानवर के पंजे में जंजीरें थीं जिसके कारण वह वापस जंगल में नहीं भाग सका और ग्राहक के पास गया और थोड़ी देर में पुलिस आती है और इस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रांसवा भी अधिकारी के साथ गया जंगल में एक और बड़े जानवर की तलाश करना, परंतु वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन उसे अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है जिससे जब वह घर आता है और हाथ धोने के लिए सिंक के पास जाता है, उसे सिंक में कुछ कीलें मिली। इन कीलों को फ्रांसवा के बेटे ने तोड़कर उसमें डाल दिया था। फ्रांसवा ने यह बात समझ ली थी, अब उसका बेटा जानवर बनता जा रहा था। दिखाया गया है कि क्लास में उनका एक दांत टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से जब हर कोई उनका मजाक उड़ाता है वह वहाँ से चला जाता है और गरुड़ रूपी आदमी के पास पहुँचता है। वह उससे बात करता है, उसका अभ्यास देखता है और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। आश्चर्य हुआ। अब उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे अपने हाथ दिखाओ। जब फ्रांसवा के बेटे ने उसे अपने हाथ नहीं दिखाए, अब उसे इसकी पुष्टि हो गई थी कि उसका बेटा जानवर बनता जा रहा है। फ्रांसवा का बेटा भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फ्रांकोइस ने उसे पकड़ लिया। वह अपने पिता से कह रहा था प्लीज पापा मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन उसके पिता कहते हैं नहीं, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम एक जानवर में तब्दील हो रहे हो। जैसे ही तुम बनोगे तुम मेरे पुत्र बनोगे। बस इतना बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम कौन सा जानवर बन रही हो। फ्रांकोइस के बेटे का कहना है कि अब मुझे दूर से बहुत कुछ साफ सुनाई देता है और वह मेरे अजीब नाखूनों के बारे में पूछता है। फ्रांसवा पूछता है क्या आपके मित्र यह जानते हैं? जिस पर वह जवाब देते हैं नहीं, कोई नहीं जानता। अब वह अपने पिता से पूछ रहा था क्या तुम माँ की तरह जंजीरों से जकड़कर मुझसे बात करती रहोगी? उसके पिता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर वह कहता है अभी नहीं, लेकिन मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता। अगले दिन फ्रांसवा के रेस्तरां में एक पार्टी थी। जब फ्रांसवा का बेटा वहाँ आया, उसके नाखून काफी बढ़ गए थे। उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे? उसे अपने पिता
को डांटना बहुत बुरा लगा कि उसने अपने ही पिता पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, लेकिन वास्तव में फ्रांकोइस उसे लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी गर्दन पर कैंची भी रखता है और उसे नाखून काटने की धमकी देता है, और नाखून काटने के बाद हम देखते हैं कि फ्रांकोइस का बेटा अब अपने दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इस समय लड़की फ्रांकोइस के बेटे की रीढ़ की हड्डी को छूती है और वह कहती है, मैं तुम्हारे अंदर आ रहे सभी बदलावों को जानता हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनके सहपाठी को भी फ्रांकोइस के बेटे के बारे में सच्चाई का पता चला। अब वह एक अजीब उपकरण के साथ फ्रांकोइस के बेटे के सामने आता है, जिसकी आवाज इंसानों से कुछ नहीं कहती, लेकिन जानवर उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लड़का फ्रांकोइस के बेटे को बहुत परेशान करता है और कहता है, मैं आपकी सच्चाई बहुत समय से जानता हूँ। फरास्वा का बेटा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और गुस्से में वह लड़के के चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उसके गाल पर चोट के निशान थे। इन सभी चीजों के कारण स्थिति भी खराब हो गई थी। पुलिस और सेना अब जंगल में उसकी तलाश कर रही थी, और यहाँ उसकी मदद चील जैसे आदमी ने की है, जिसे उन्होंने उड़ान भरने में मदद की। उड़ते उड़ते उसे यहाँ से एक जंगल में ले जाया जाता है। पुलिस और सेना भी वहाँ पहुँच जाती है। फ्रांसवा का बेटा अब नदी के दूसरी ओर चला गया था, लेकिन गाड़ी पानी में नहीं चल सकी, इसलिए सेना उन पर गोली चलाती है और वह उकाब जैसा आदमी जो फ्रांकोइस के बेटे का दोस्त बन गया था, इस हमले में मर जाता है। फ्रांकोइस का बेटा मानो उसने इस जगह को अपना घर मान लिया हो। वह यहाँ फल खाता है और नदी में स्नान करता है। जब वह बाहर आता है, उसकी पीठ पर अजीब निशान थे, मानो उसका शरीर बहुत तेजी से बदल रहा हो। फ्रांसवा का बेटा अब चलते समय जंगल के ऐसे हिस्से तक पहुँचता है जहाँ उसके जैसे कई जानवर जैसे इंसान थे, और यहाँ वह अपनी माँ से भी मिलता है, जो उसे उसकी गंध से पहचान लेती है। वह इंसानों की तरह बोल नहीं पाती थी, लेकिन वह अपने बेटे को बार बार गुफा में भेज रही थी, मानो वह कह रही हो कि यह तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है। एमिल ने देखा कि कुछ लोग सांप बन गए थे, कुछ बंदर बन गए, और उनमें से एक सुअर बन गया और एक बच्चा गिरगिट में बदल गया था। यहाँ सब बहुत शांति से रह रहे थे। इससे पहले सेना ने यहाँ धुआंधार फायरिंग की थी। ऐसा करने से यहाँ हंगामा मच जाता है। सेना यहाँ कुछ आवाजें निकालने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करती है, ऐसी आवाजें जो जानवरों को बहुत परेशान करती हैं। ये आवाजें फ्रांकोइस के बेटे को भी बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि वह भी सेना द्वारा पकड़ा गया है। लेकिन जो लड़की गिरगिट बन गई थी, वह पेड़ पर छिप जाती है और उनसे बच जाती है। पुलिस अब फ्रांकोइस के बेटे को लेकर शहर आ गई थी, जहाँ उसके पिता पुलिस से मिलते हैं और उनसे कहता है कि यह मेरा पुत्र है, जो रात को बिना किसी कारण जंगल में गया था। फ्रांकोइस का बेटा, क्योंकि वह अभी भी एक इंसान की तरह दिख रहा था, ताकि पुलिस को कोई शक न हो, वे उसे हस्ताक्षर करने के लिए एक कागज देते हैं। फ्रांकोइस का बेटा, जब वह इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सका, वह गुस्से में दहाड़ता है और इसीलिए पुलिस को संदेह है कि वह एक जानवर में तब्दील हो रहा है। वे उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ फ्रांकोइस ने पुलिस को पीटा, उसे दे गए कागज पर हस्ताक्षर और अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। जबकि अधिकारी, जिन्होंने फिल्म की शुरुआत से ही फ्रांकोइस की मदद की थी, अब पता चला कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए सेना अब उनके पीछे लगी हुई है। ये देखकर फ्रांकोइस का बेटा डर जाता है और वह अपने पिता से पूछता है, अगर वे मुझे पकड़ लें और स्वास्थ्य केंद्र में बंद कर दें, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? फरास्वा कहते हैं, यह संभव नहीं है कि वे तुम्हें पकड़ सकें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर फरास्वा का बेटा भी उसे यही बताता है, मैंने अपनी माँ को जंगल में देखा। ये सुनकर फ्रांकोइस को भी अच्छा लगता है। वह जल्दी से अपनी कार जंगल के बीच में छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है, जाओ और इस जंगल में आजाद हो जाओ, आप यहाँ खुश रहेंगे। बिना समय बर्बाद किए फ्रांकोइस का बेटा वहाँ से भाग गया था। फरास्वा की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू।